मैं एक बात ये भी बताऊं कि आज हैदराबाद में मैं थी और असदुद्दीन ओवैसी से मैंने बात की है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम आरक्षण, आबादी बढ़ने को लेकर, इन सब पर उन्होंने खुलकर बात की है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज क्या कहा है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। नहीं, आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में और उस जमाने में एक रेबल कैंडिडेट भी था MIM का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वैखाराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने MIM कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000 80,000 से कामयाबी हुई थी MIM की। फिर जितने MIM के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, RSS का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है उनको, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, अब BRS भी है, तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है मैदान। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? नहीं, देखिए पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही है कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो। बीजेपी के तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ? आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं, कंटेस्टेंट हैं वो आपके सामने। हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता कि नजर नहीं रखते, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे, कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए, क्यों करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। वो उस वीडियो के रिएक्शन अरे क्या रे, छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही हैं? इंशाल्लाह हारे वो। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी, क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती आपको तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती आपको अम्बेडकर साहब से, तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? इस्लाम में अरे महात्मा गांधी को तो कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है। मैरिज में सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में, वो तो है, बिल्कुल है। उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, था ये तो हिंदू धर्म का अरे भाई था। अब रिजर्वेशन के खातिर क्या उसमें भी कहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना। ये पसमानदा क्यों बात करते हैं मोदी जी?
बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कभी हमारे साथ बनारस चलिए, बिल्कुल चलेंगे आप जब बुलाएंगे। बनारस चल के वो बुनकरों की बस्ती में ले चलते हैं आपको, जहाँ पे अंसारी लोग रहते हैं। आप जाकर पूछिए कि उनको क्या हाल करके रख दिए मोदी जी ने। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लाइट का मीटर अगर चेंज कराना है, उनके फादर के इंतकाल के बाद चेंज नहीं होता। बिजली का बिल कम नहीं होता। पूरे आधे बुनकर छोड़ के भाग गए बंबई दिल्ली को। क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे भाई, अगर इस देश की माइनॉरिटीज ताकतवर होंगी, मुल्क ताकतवर होगा ना। आप कैसे एक समाज को जो आबादी का 14% हिस्सा है, उसको आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे? तो फिर तो सबको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा ना, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं दिया जा रहा है मैडम, कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। ये मुद्दे पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार बार बीजेपी की सरकार रिटर्न करती है? सुनिए, सवाल ये नहीं है। हाँ। कोई जीत रहा है तो वो अलग बात है, मगर देश को तो बचाना है ना। बिल्कुल सही बात। सच्चाई को तो बोलना है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? अब क्रिकेट मैच में मुसलमानों को रिजर्वेशन। अरे क्रिकेट मैच में कैसा रिजर्वेशन होगा मोदी जी? क्रिकेट मैच में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव तो हो जाएगा, मगर जो नफरत आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या होगा? यहाँ पर तीर मारने की बात, वहां पर वो बोल रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा मुसलमान हो गया। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि लीज पर MIM को दिया गया हैदराबाद। अरे लीज पर तो आप दे दिए। 1% लोगों के पास 40% भारत की दौलत है। एक आदमी के पास पूरा एयरपोर्ट है, पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड 6000 करोड़ आपको मिला, और हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रल बॉन्ड बने और असदुद्दीन ओवैसी को एक बॉन्ड नहीं। तो बीजेपी वाले बोल रहे आप तो जेम्स बॉन्ड है। अब बताइए, आप कोई बात है ये? नहीं, एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलना ना, मेरे को एक भी नहीं मिला। ये आपका बॉन्ड है? हाँ, ये बॉन्ड है आपका? नहीं, ये बॉन्ड है। हाँ, वही कह रही हूँ, ये बॉन्ड है। ये नहीं, ये बॉन्ड सब पूरे रिलीजन का है। हाँ। और मोदी जी इस बॉन्ड के खिलाफ हैं। उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से मोहब्बत है। अरे आप बताइए, हम एक गोश्त की दुकान पे गए, अरे बोले माशाल्लाह काम चलता रहो, कुरैशी है वो। आपने कहा काटते रहो। नहीं, तो फिर इसलिए उसको लेकर भावनाएं आहत होने वाला आरोप आप पर लगा। कैसा आहत हो रही है? हाँ। अगर शराब की दुकान बारे में कोई जाके विजय वाला टन लगा ले, पी ले, मेरे को तू लोग आ गया, अब बोल भाई तू पीने वाला है, मैं क्या करूं? नहीं, गाय भावनात्मक मुद्दा अरे गाय की नहीं है दुकान वो, वही तो गाय की नहीं है, बफलो की दुकान है। गाय की नहीं है। गाय कानूनन जुर्म है काटना, हम मान रहे हैं उस बात को, मगर गोश्त की दुकान है। नहीं, बात सिर्फ कहने की नहीं होती, एक सांकेतिक बात भी होती है। अच्छा, तो संकेतों से बहुत चीजें चलती है, इसीलिए वो बहुत अच्छी बात है आपने की। मोदी जी ने 10 करोड़ का बॉन्ड लिया एक बीफ कंपनी से, वहाँ बीफ जिंदाबाद, और असदुद्दीन ओवैसी गरीब की दुकान पे गया। वो बीफ कौन सी है ये भी तो बताइए? वो काऊ नहीं है, वो भी बफेलो है, ये क्यों नहीं बताते आप? ये भी तो बताइए। बीफ है ना। आप अपने टाइम पे आप कहते हैं बफेलो है, उनके टाइम पे आप ये छुपा जाते हैं। बीफ है ना, बीफ है ना, बीफ से लेंगे आप, और हम एक बीफ की दुकान। फिर आपका वाला भी बीफ है, तो दोनों को जिंदाबाद बोलिए, फिर दोनों जिंदाबाद बोलिए ना। वहां से 10 करोड़ रुपए लेंगे, और एक बेचारा 15-14 घंटे काम करे 500 रुपए ले जाता, आपको तकलीफ है उससे? हिंदू भाइयों में कथिक है, कथिक लोगों को कारोबार करते। क्या हो रहा है भाई? आप इनको ही बंद कराने की बात करते हैं। तो ये चलिए खत्म। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।